नमस्कार साथियों, आज हम परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व बेरिलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, बेरिलियम है। यहाँ पर जो ये बेरिलियम है आपका, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। परमाणु क्रमांक जो है क्रमांक 4 होता है। परमाणु क्रमांक 4 होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ये आपका हो गया। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगर परमाणु क्रमांक इसका 4 हो गया तो इसके बाहरी कोश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोश यानी कि केंद्रक के बाहर के क्षेत्र में, और इसके नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 4 हो गई। देखिए जैसे क्या होता है आपका, जैसे ये आपका केंद्रक होता है, ये आपका क्या होता है, ये केंद्रक हम मान लेते हैं। इसमें आपके 4 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं। इसके बाद में जानेंगे। अब हम इसके बाहरी क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें 2 कोश होती हैं। जैसा कि आपने हाइड्रोजन में देखा था, केवल हाइड्रोजन में 1s1 इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद आपका हीलियम में 1s2 इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद आपका लिथियम में जो है, लिथियम में 1s2 और 2s1 था। तो अब हम आज पढ़ेंगे बेरिलियम में 1s2 और 2s2। हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन में आपका 1 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे और बेरिलियम में 4 हैं। तो जैसा कि मैंने संरचना बनाया था कि यहाँ पर जो है आपका एक पहली कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आपके दूसरी कोश में लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये अब मैंने एक चीज बताया था, ऑक्टेट, अष्टक रूल। पहली कोश में 2 और लास्ट वाली कोश में यानी कि बाहरी कोश में इसके 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक अस्थायी व्यवस्था है। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी अस्थायित्व, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर ये अस्थायी व्यवस्था प्राप्त कर ले, या इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सामान्यतः कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए जो है ये जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये भी आपका जो है क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आता है आपका। जैसे हमने बताया था लिथियम क्षार धातु है और ये क्षारीय मृदा धातु है। अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा, एक बार और देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और उसके बाद 2s2 है। यानी कि पहली जो सब सेल है उपकोष वो भर गई, दूसरी भी सब सेल इसकी भर गई। इसके बाद जो है यहाँ पर ये कोष तो है ही, ये कोष तो है ही। पहली कोष में केवल यस सब सेल होती है और दूसरी कोष में sp सब सेल होती है, यस और p दोनों होती है। तो यहाँ पर जो है 2p सब सेल वैकेंट है। 2p सब सेल आपका वैकेंट है, जो आगे के तत्वों में, इसके बाद वाले तत्वों में इसका यूज किया जाएगा। यहाँ पर जो आप
देखिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये जो इसका परमाणु क्रमांक आपका 4 है, इसको आप याद करिए। और बेरिलियम का सिंबल जो है कैपिटल बी और स्मॉल ई है, कैपिटल बी और स्मॉल ई है। परमाणु क्रमांक इसका 4 है। इसको, इस चीज़ को आप कंठस्थ करें, याद करें, ठीक है। जो ये बहुत धीरे धीरे जो है मैं बता रहा हूँ, इसका यही उद्देश्य है। एक दिन में ही सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन जितनी जल्दी याद होता उतनी जल्दी भूलता भी है। तो यहाँ पर ये बेरिलियम बी, इसका परमाणु क्रमांक 4, उसके बाद इसका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 और 2s2। आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में ये दूसरे आवर्त में है। जैसे ये कॉपी है तो ये हॉरिजॉन्टल आवर्त सारणी, ऐसे बाएं से दाएं जाएंगे हॉरिजॉन्टल, और ये इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल कहते हैं। तो वर्टिकल में आपके वर्ग हैं, जो ये सेकंड ए वर्ग में है या सेकंड वर्ग में कह सकते हैं, ठीक। तो ये सेकंड में है और ऐसे ऐसे में आवर्त 2 में है। आवर्त सेकंड हो गया और वर्ब भी सेकंड हो गया। इसका बहुत डिटेल जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तब उसमें आप एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका नाम क्या है, सिंबल क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, उसके बाद जो है आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है, इतना आपने। बेरिलियम में रिक्त पी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण ये क्लोज पैक्ड कंपाउंड बनाते हैं, और ये जो है पैक्ड कंपाउंड बनाते हैं जालक के रूप में। ये जैसे, इसीलिए ये मृदा धातु के भी गुण उपस्थित होते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन होता है, जिससे मिट्टी के सारे कण बने होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 कम भी रहते हैं अगर जब वो आएगा तो यहाँ पर बेरिलियम जो है आपका, जो बेरिलियम सिंबल है, इसके बारे में आपने जाना। इसकी संयोजकता, संयोजकता के बारे में बताते हैं। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता का आगे एक चैप्टर ही है, बैलेंसी कहते हैं। किसी, जैसे ये तत्व है बेरिलियम, बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 4 हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो नीचे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही सबसे बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को या तो देते हैं या उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा, इसीलिए ये क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु फैमिली में आता है। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, एक है क्षारीय, एक मृदा और एक धातु। धातुओं का गुण होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से दे देते हैं। क्षारीय, इसमें जो है देखिए जो लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसे जो है आपका धातु है। और बेस जो होते हैं इसलिए क्षारीय, और ये अक्सर मृदा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मृदा कह रहे हैं, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। अब यहाँ पर ये जो है बेरिलियम की संयोजकता 2 होती है। अब 2 के साथ इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे BeCl2, BeCl2। अब इन BeCl2 के बीच में जो है आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बांड पाया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोवायलेंट बांड यानी कि आपका जो है विद्युत संयोजकता कहते हैं। विद्युत संयोजकता एक लाइन में जान लीजिए, जब संयोजी तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से अधिक होता है, तब जो है जाकर
विद्युत संयोजक बंध बनता। जैसे आपका क्लोरीन है और बीई है, इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वो 1.5। देखिए बेरिलियम में जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 1.5 होती है, क्लोरीन में जो होती है 3 होती है। इन दोनों का जो अंतर होता है वो 1.5 होता है। ठीक, उसी तरह जानिए BeF2 BeE का जो है विद्युत ऋणात्मकता 1.5 होती है और उसकी 4 होती है, इसलिए 2.5 का अंतर होता है। अब 1.5 से यदि अधिक अंतर होगा तो वो वैद्युत संयोजक बंध बनाएगा। अगर 1.5 से कम हो जाता है, 1 हो जाता है, 0.9 हो जाता है, तो वो आपके सहसंयोजक बंध में चेंज हो जाते हैं। इन दोनों के तत्वों के डिफरेंस के आधार पर, ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होते हैं ये बेरिलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और ये जो है डिज़ाल्व, जब विलायक में घुलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं। तो जब ये आयनों में आपके टूटेंगे, जैसे BE है तो ये BE++ और 2Fe- में टूट जाएगा। और अगर इसे देखिए तो अगर हम देखें तो BE++ और 2Cl2 में टूट जाएगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा। प्लस माइनस में विलायक में ये तभी टूटते हैं जब इन दोनों के बीच में जो है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.5 से अधिक होता है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिकों के बारे में आगे अध्ययन किया जाएगा। जब इसकी अभी आप बच्चों आप क्या करें, आप केवल एक चीज़ याद रखें, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका नाम बेरिलियम है। इसके बाहरी कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 4 होते हैं। इसके 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और इसका बोर-बरी के अनुसार जो है 2 और 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये जो है धीरे धीरे इसको याद करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।